ये मोशन का एम्प्लॉय नहीं है, इधर इधर। पैसे लेने लग जाओ वैसे, इसको क्लास में आने दे, क्या कहते हो? जो आए वही सही। ओए इधर 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 क्या जा रहा है? हाँ लड़कियां, ये थोड़ा भाव ज्यादा खा रहा था ना। सभी लड़कियां बोलेंगी शौर्य भैया, टाइम पे आया करो। क्या बोलेंगी? और किसी ने भैया बोला नहीं तो मैं समझ जाऊंगा। अच्छा आज कैमरा यहाँ भी लग रहा है, वेरी गुड। शादी हो गई आपकी? नहीं हुई? ये हमारे कैमरे वाले भैया, इनकी शादी नहीं हुई। उधर देखो, उधर उधर। क्या कौन आया? सेंटा है? अच्छा क्रिसमस की वजह से सेंटा की दाढ़ी मूछ खींच लेंगे। आपके लिए भी कुछ स्पेशल है? मेरे लिए? आपके लिए भी कुछ स्पेशल है? मेरे लिए नहीं। देखना चाहोगे सर के लिए क्या स्पेशल है? हाँ दिखा दिया जाए। सो हेलो एवरीबॉडी, कैसे हो मेरे प्यारे भाइयों। तो आज हम आए हुए हैं मोशन का जो ड्रोना 2 कैंपस है वहाँ पे, और आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है। बाकी सारे वीडियोस की तरह आज भी हम एनवी सर के क्लास में जो है जाके रेड करने वाले हैं, ठीक है। लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीका रखने वाले हैं। पहले हम जाके मास्क पहन के बैठ गए थे, इधर पूरा गेटअप चेंज करके जाएंगे, जो कि भाई क्रिसमस का दिन है क्या। तो हम क्या करेंगे कि भाई क्रिसमस का जो गेटअप है उसमें आ जाएंगे, और क्रिसमस का मतलब कि सेंटा वाला जो कॉस्ट्यूम होता है वो कॉस्ट्यूम में आके, ताकि आइडेंटिटी बिल्कुल भी रिवील ना हो। और एनवी सर के क्लास में जाएंगे। बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह भी मैं लेके आया हूँ, आओ मैं दिखाता हूँ। आ जाओ मेरे साथ, क्या क्या चीज़ें हैं। ये जो रूम है इसमें सारी चीज़ें उथल पुथल हुई पड़ी हुई है, ठीक है। और ये यहाँ पे देख लो, ये आप लोगों के लिए चॉकलेट्स एकदम भर के लाए हूँ यहाँ पे आपके ही मोशन वाले बैग में। और यहाँ पे ये जो सेंटा वाला बैग है, ये पॉकेट, इसमें भी चॉकलेट्स भरे हुए हैं। और फिर से ये रहा मेरा कॉस्ट्यूम, ये भाई दाढ़ी सेंटा वाली पहन के देखेंगे भाई, खुजली ना हो बस बच्चों के सामने, दाढ़ी ना गिर जाए कहीं बच्चों के सामने। और ये है मास्क, फिर से ये रहा कॉस्ट्यूम, और फिर ये रहा टोपी। और भी कुछ स्पेशल चीज़ है जो एनवी सर के क्लास में जाएंगे तब पता चलेगा। तो अभी हम होते हैं भाई साहब रेडी। तो भाई लोग, आपका सेंटा रेडी है? पहचान में आ रहा हूँ कि नहीं जरा बताओ यार। अभी मैं बिहार गया हुआ था तो वहाँ पे भी काफ़ी सारे बच्चे जो मिले थे मुझसे, वो कह रहे थे कि भैया एनवी सर का क्लास में फिर से रेड करो। तो बोले दोबारा हम क्या करेंगे यार, एक ही चीज़। तो मैंने सोचा कि क्रिसमस का टाइम है तो क्रिसमस का गेटअप में करा जाए कुछ। तो आओ चलो मिलते हैं एनवी सर के क्लासरूम में। हेलो चेक 1 2, हेलो चेक 1 2। जय हिंद। कहाँ तक पढ़ा दिए बताओ? अच्छा शॉर्ट ट्रिक एक सिखा दी थी क्या लास्ट टर्न पे? चलिए सब टाइम पे आ जाते तुम लोग यार। हाँ एक इधर इधर है यार, लेट आया ना। 1 मिनट से क्या मतलब है? जो 200 रुपये दे दे, 50 दे दे। 50 नहीं है? रुक जा 1 मिनट, चेकिंग करेंगे तेरी। इधर खड़ा हो। कैशियर कहाँ गई अपनी? ये रही। 50 रुपये देगा तो कैशियर मोबाइल देगी तेरे को। हाल पैसे निकाल फटाफट। 2-1 हो रहा है तो कहाँ होगा भैया, हम तो लेट जल्दी आ गए थे। हाँ आज नहीं लाए तो तेरे पास 2 विकल्प है, या तो 10 ऊटक बैठक लगा ले, 10 ऊटक बैठक लगा ले, या 50 रुपये दे दे। क्या पसंद है बोल? उससे कोई लेना देना नहीं है। 10 ऊटक बैठक कि 50 रुपये? ऊटक लगा ले फटाफट। हाँ चलो भाई, अरे इधर लगा लो तुम। ऊटक बैठक 50 रुपये। इधर 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 किधर खड़े हैं? यहाँ गिनेंगे हम सब। इधर है, इधर है। अरे आजा यार, लगा दे, क्या जा रहा है वहाँ? अच्छा लगे, आजा। हाँ चला जा, हाँ आजा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बहुत बढ़िया, शाबाश, जोरदार। ये हाँ 50 रुपये उठक बैठक। नहीं 50 रुपये की उठक बैठक। जल्दी बोल फटाफट। उठक बैठक तू 50 रुपये। ये देखा ऐसे, ये साला। हाँ दे
अच्छा वैसे देगा, यूपीआई करेगा? अरे यार है यूपीआई। अच्छा कैशियर के अकाउंट में सब है, दे दे इधर, स्कैन दिखा दे तेरा। ऐसा ला उठे बेटक, है बड़ा बड़ा तू भैया 50 रुपए की उठे बेटक, मोबाइल छोड़ देगा 50 रुपए में, यूपीआई है। हाँ तो या तो उठे बेटक लगा ले, टाइम खराब करेगा 100 कर दूंगा मैं। नहीं नहीं दे दूंगा तो, और ये भी खड़ा है, खड़ा हो जाएगा। चलो है फटाफट, ना खड़ा है ऊपर। हाँ चलो स्टार्ट, कान पकड़, जो आए वही सही। ओए इधर 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 इधर, क्या जा रहा है? डिस्काउंट कर दीजिए, अभी तूने शक्ल देखी है। हाँ लड़कियां, ये थोड़ा भाव ज्यादा खा रहा था ना, सभी लड़कियां 50 रुपए डाल पहले। देने पड़ेंगे, लड़कियों से उठक बैठक लगवाता हूं मैं, अच्छा लगूंगा नहीं, इसलिए तेरे को पैसे देने पड़ेंगे। हाँ सभी लड़कियां बोलेंगी शौर्य भैया, टाइम पे आया करो। क्या बोलेंगी? और किसी ने भैया बोला नहीं तो मैं समझ जाऊंगा, भैया पे पूरा स्ट्रेस होना। क्या बोलेंगी? शौर्य। हाँ रेडी 1 2 3 स्टार्ट, टाइम से आया करो। पैसे दे दी कर। अब चले यूपीआई में कौन सा उधार चल रहा है अब? हाँ आप क्या करेंगे? 50 रुपए यूपीआई चलता है, पैसे हैं तो। हाँ सारे लड़कों ने उठक बैठक लगाए, देर से उठक बैठक लगा तो अच्छा लगूंगा भी नहीं, तो पैसे दे दो 50 रुपए। कोई इसके लिए 50 रुपए उधार देना चाहता है? हो गया क्या? आगे क्या देख दो, कलेक्शन कितना चल रहा है अपना? वैसे 400 ऊपर हो गया नहीं, एग्जैक्ट बताएगा, 10-20 रुपए को कमीशन नहीं दे रहे हम तेरे को, ये बताना आपने क्या 25-50 रुपए तो मैं रखने की भी रखूंगी, बैंकिंग सिस्टम नहीं है। चलो आ जाओ, आ जाइए। क्या कर 480, 480 रुपए की जोरदार तालियां। टाइम से आया करो बेटा, अगली बार सुन लो, 100 रुपए लूंगा मैं। कितने? और मैं कितनी भी बजे आ सकता हूं, मेरे आने के पहले आना आपको। चलो आ जाओ। मैं लेट होऊंगा तो मैं कोई घर की वजह से लेट नहीं होता हूं, मैं तो कोई अर्जेंट काम होगा तो ही लेट होऊंगा, नहीं तो मैं नहीं होऊंगा। हाँ अपने पढ़ा था, याद करो, अपने शॉर्टर क्या पढ़ी थी? काम के मिरर का डबल, याद है कि भूल गए हो? तो अपन क्या क्या पढ़ चुके? 4 फॉर्मेट अपन पढ़ चुके हैं प्लेन मिरर की। अरे बात नहीं, वापस फटाफट से 4 मिरर पढ़ चुके। क्या अपने को इमेज प्लॉट करनी आती है? क्या फील्ड ऑफ व्यू वाले सवाल आते हैं? अरे आवाज नहीं आ रही है? नो। अगर आपसे मिनिमम लेंथ और पोजीशन पूछी जाए, क्या आप निकाल सकते हो? अगर आपसे कहां पर मिरर रखा है, पोजीशन बताए और अगर उसकी लेंथ बताए, तो भी क्या अपन सवाल कर सकते हैं? क्या उसकी अपनी शॉर्ट ट्रिक पड़ी थी, काम के मिरर का डबल। फिर अगेन मैथमेटिकल सेक्शन आ जाने वाले हैं, सिंपल सी बात, अपन उसे बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ, ये इस बात पहले भी कर चुका, थोड़े इसके मैथमेटिकल सवाल है, ध्यान से देखते हैं। आइए, कोई खास बात नहीं, रॉकेट साइंस। आओ, एंगल ऑफ डेविएशन जो आप जानते हो उसी पे बात करता हूं, बिल्कुल सिंपल सी बात है। एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब आप समझते हो, फटाफट से ध्यान सुनो। अगर एक रे ऐसे आ रही है, जो बेसिक सी बात आप जानते हो, इसको रफ्तार में बोलता हूं, ये एंगल आई है। अगर ये मिरर नहीं होता, अरे बातें छोड़ो, आ जाओ। अगर ये मिरर नहीं होता तो क्या ये रे ऐसे जाती? नहीं आया। अगर ये रे मिरर नहीं होता तो ये रे ऐसे जाती, इसके होने की वजह से ऐसे गई, ये एंगल कितना? आई। कितना? क्या ये रे इतना घूम गई? ये रे इतना, अरे यस और नो? ये रे इतना घूम गई, जितना घूमी, क्या उसे ही एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं? प्लेन मिरर के लिए अगर बात करें तो यही डेल्टा है, डेल्टा का फॉर्मूला निकालना कोई बड़ी बात। क्या यहाँ से लेकर यहाँ तक का टोटल एंगल 180 है? नहीं आया। तो क्या बचा हुआ डेल्टा एंगल क्या 180 माइनस 2i है? तो डेविएशन फॉर्मूला फॉर मिरर इज नॉट अ बिग डील, यस और नो? कभी कभी उसका ग्राफ बनवा देते हैं, अरे ग्राफ बनवाना कौन सी बड़ी बात है? देखिए मेहरबान कदरदान सन्नाटों का सामान, आइए देखिए इधर, ये अपना एंगल है आई, ये है अपना डेल्टा। ध्यान से देखो तो डेल्टा और आई में कैसा रिलेशन? डेल्टा और आई में कैसा रिलेशन? लीनियर। अरे यार डेल्टा, अबे तुम्हें ग्राफ आते हैं ना? डेल्टा और आई में कैसा रिलेशन? पॉजिटिव स्लोप की नेगेटिव स्लोप? अगर आई की वैल्यू 0 हुई, आई की वैल्यू, तो डेल्टा कितना होगा? 180। कितना होगा? 180, यानी कि यहाँ से 180 से चालू, और आई की वैल्यू हो गई कितनी? 90। आई कहाँ से कहाँ वेरी करता है? 0 से 90? कहाँ से कहाँ वेरी करता है? अगर वैसे सही बताओ तो ऐसे इसको लिखना चाहिए, आई की वेरिएशन लाई करती है 0 से लेकर 90 पे क्लोज, ओपन, सॉरी 90 एग्जैक्ट का मतलब तो
अरे नहीं आया यार, 0 का मतलब टक परपेंडिकुलर, 90 का मतलब सीधी, टकराई नहीं। अरे नहीं आया यार, क्या ठीक है, उससे कोई लेने देना नहीं है। तो डेल्टा इक्वल टू 180 माइनस 2, जब आई की वैल्यू 0 तो डेल्टा कितना 180, कितना, और आई के लिए 90 तो 0, तो क्या स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप, स्ट्रेट लाइन विद, तो ऐसा ग्राफ आ गया, ये डेल्टा के लिए 180 डिग्री हो गई, इसे पाई लिख लो रेडियन में अगर लिखना है तो, और इसे क्या लिख लो पाई बाई 2। तुम्हें मेरी बात समझ, अरे आई कि नहीं आई, ये बताना कोई बड़ी बात। मैं आपसे ऐसा सवाल नहीं पूछने वाला हूँ कि एक मिरर पे एक रे गिरी 30 डिग्री पे, बताइए डेविएशन कितना होगा, क्या 180 माइनस 2 इंटू 30 क्या 60, यानी कि 120 डिग्री। अच्छा इसमें एक बात समझो, जैसे ये डायग्राम जो मैंने बनाया है, ये क्या असलियत में इसमें 2 तरीके से रे घूमती है, क्लॉकवाइज और ये कैसे घूमी एंटी क्लॉकवाइज, क्या क्लॉकवाइज भी घूम सकती है, अरे आवाज नहीं आई, यस और नो। तो आपको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज समझ में आना, इसमें कोई कष्ट वाली बात। तो सिंगल मिरर का अगर सवाल आएगा तो हमारे लिए बताना बड़ी बात, अरे हाँ ना बोलो। ये पूरा सेक्शन पूरा मैथ से अभी आपको दिखाई दे जाएगा, इसलिए रफ्तार में बोल रहा हूँ, उतारो फटाफट, अगला सवाल करते हैं, सुनो ध्यान से। सांवली सलोनी, अच्छा आज कैमरा यहाँ भी लग रहा है, वेरी गुड, 2 जगह से रिकॉर्डिंग हो रही है। शादी हो गई आपकी, नहीं हुई, इधर इधर, ये हमारे कैमरे वाले भैया, इनकी शादी नहीं हुई, उधर देखो, उधर उधर। गर्लफ्रेंड है आपकी, नहीं है, सही से बताओ, मैं सही बता रहा हूँ, हैं नहीं है, क्या है, कैमरे की कसम खाओ, कैमरे की कसम, तो ट्राई मारी कि नहीं मारी, ये झूठ है, क्या कहते हो यार, इतना सुंदर सुशील लड़का, बताओ क्या कह रहा है, 90 पे वो सीधे निकल जाएगी, इसलिए तो उसका कोई पॉइंट नहीं है, लगा सकता है चाहे तो, इसमें दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री का क्या मतलब है, सीधे निकल गई, एक्जेक्ट 90 का क्या मतलब, मेरे तो टकरा ही नहीं है अपन, कहाँ गए, कहाँ गया, कौन पूछ रहा था, हाँ अगर 90 डिग्री पे देखें तो सीधी निकल गई, तो देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विद द मिरर, सो दैट इज व्हाई वी शुड नॉट कंसीडर डेल्टा फॉर, बिकॉज वी आर व्हाट वी आर डिफाइनिंग एंगल ऑफ डेविएशन विद मिरर। सो इफ यू टेक एक्जैक्टली आई इक्वल टू 90, देयर इज नो पॉइंट ऑफ इंटरेक्शन विद द मिरर, राइट। तो ले भी सकते हो, नहीं भी ले सकते, बट एक्जैक्ट 90 पे कोई वैल्यू का कोई पॉइंट नहीं है, ठीक है। सो इफ इट इज क्लोज टू 90, इट मींस 89.99999999999, देन डेल्टा टेंडिंग टू 0, देन डेल्टा टेंडिंग टू, क्लियर, पक्का, आगे बढ़ जाऊं। और सेंस ऑफ रोटेशन कैसे जज करते हैं, जिस मिरर पर रे पहले गिरे उससे दूसरे मिरर को जैसे बनाया जाता है, क्या वही सेंस ऑफ रोटेशन होता है। खुद लिखो जो भी लिखना है, शॉर्ट ट्रिक जैसे लिखनी है खुद लिखो, मैं नहीं लिखा रहा, शॉर्ट ट्रिक खुद लिखिए, मास्टर नहीं लिखाएगा, अपने शब्दों में खुद लिखिए शॉर्ट ट्रिक, और ढंग से लिखी होनी चाहिए। आ रहा हूं मैं तुम्हारी टेबल पे, क्या नाम है तेरा, सागर, यार कितने अच्छे अच्छे नाम रख देते हैं ना मम्मी पापा। हालांकि मेरे पापा मम्मी ने तो मेरा नाम एक थोड़ा खतरनाक रख दिया था घर का, मॉन्टी। साला जिस भी पिक्चर में नाम आता है ना मॉन्टी, या किसी भी सीरीज में, या तो गुंडा बदमाश होता है, कई बार तो एक आध पिक्चर में तो कुत्ते का नाम भी मॉन्टी। सही में क्या करूँगा, उतार लिया गया। और सेंस ऑफ रोटेशन के लिए जिस मिरर पर रे पहले गिरे उससे दूसरे मिरर को घुमाओ या बनाओ, जो सेंस ऑफ रोटेशन होगा वही आंसर का भी सेंस ऑफ रोटेशन होगा। जो अपनी भाषा में लिखना है लिखो, मैं तो अपनी भाषा में बोल दिया, दिमाग चलाया करो। 1 hour later. क्या कौन है, सेंटा है, अच्छा क्रिसमस की वजह से सेंटा की दाढ़ी मूछ खींच लेंगे, ठीक है, चला जाए, आ गया क्या।
ये इनको भी दीजिए, तमिलनाडु से आई हैं हमारे लिए बहुत दूर से। पीछे जाके देखो, पीछे 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 जाके, पीछे 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 जाके देखो, पीछे जाके देखो, पीछे पीछे। और इतनी सारी आई हैं तो सारे बच्चों के लिए गए। ओ अरे दाढ़ी मूछ खींच लो इनकी। ये मोशन का एम्प्लॉय नहीं है, इधर इधर। अच्छा, मेरे को बाहर मिला भी था कि मैंने पूछा भी सही काम से क्यों आया है। कैसा लग रहा है? अच्छा तो लगा, पर ये पैसे किसने दिए थे इतनी सारी चॉकलेट के? मेरे खुद के। खुद के? चल झूठ है। नहीं, सही में खुद के हैं मेरे। अरे ये अपने की किसके? इसके? तब तो ताली बजा दो इसके लिए यार। अरे यार कितने लोगों ने बहुत सारी ली है? किसी ने अगर एक से ज्यादा ली, बेटा जेई मेन में 20 नंबर कट जाएंगे। एक से ज्यादा लेनी है, जिसके पास नहीं है उसको देनी है। लड़की सबके पास आ गई? सबके लिए, सबके लिए, सबके लिए आया हुआ है। सबके लिए और भी एक्स्ट्रा है, वहाँ रखा हुआ है। अच्छा, उधर भी और बहुत सारे और भी एक्स्ट्रा। आपके लिए भी कुछ स्पेशल है। मेरे लिए? आपके लिए भी कुछ स्पेशल है। मेरे लिए देखना चाहोगे सर के लिए क्या स्पेशल है? हाँ, दिखा दिया जाए। एक सेकेंड। मैंने सोचा था मेरी बीवी मुझे कभी ऐसे भूल देगी, मुझे नहीं पता था सेंटा क्लॉज देगा। थैंक यू डियर, थैंक यू, थैंक यू। अरे यार एक चॉकलेट सुनो सबको मिलेगी यार, ये लेके आए हैं ना, तो अच्छी बात है। थैंक यू यार डियर, थैंक यू। एक कंडीशन है सर एक क्वेश्चन देंगे आपको आईआईटी की, अगर आप सॉल्व कर दिए तो उनको 4 मिलेगा, ठीक है? तो चलो चॉकलेट बैटरी में अच्छा सवाल दे रहा हूँ, एक आ जाओ। ये जो अपन ने अभी सवाल कराना मिल जाएगी, टेंशन मत लो, बांट देंगे वो, चिंता मत करो। जो अपन ने करा उसका आंसर कितना है? 2 ओमेगा आर। कितना आया? इसी से एक बेस एक अच्छा सवाल होता है, आपने नहीं करा हो तो इसकी कैलकुलेशन अच्छी खासी है। तो बेसिकली ये भी अगर अगेन डेविंसन जर्मन करके एक्सपेरिमेंट होता है तो मैं बाद में समझ में आएगा, छोड़ो उसको भी। इसको थोड़ा अलग तरह से करते हैं। अंतर सिर्फ इतना है कि स्क्रीन ना अब सर्कुलर नहीं है। स्क्रीन कैसी है? विच इज मोर प्रैक्टिकल, राइट? अरे आवाज नहीं आ रही है, यस और नो? तो जो दूरी दी गई वो डी है। कितनी है? उस जगह से जो सेंटर ऑफ द मिरर है वहां से स्क्रीन की दूरी डी। और स्क्रीन कैसी है? स्ट्रेट। कैसी है? अब हुआ ये कि अगेन यहां पे रे गिर रही है इसके इधर पे, और रे ऐसे जा रही है, ठीक? इस इंस्टेंट पे, जिस इंस्टेंट की अपन बात कर रहे हैं, उससे ये रिफ्लेक्टेड रे हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल बना रही है। ध्यान सुनना, जिस इंस्टेंट की मैं बात कर रहा हूं उस इंस्टेंट पे रिफ्लेक्टेड रे, कौन सी रे? हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है? और इस सेंटर पॉइंट की स्क्रीन से कितनी दूरी है? डी। अगेन ये जो मिरर है ये घूम रहा है ओमेगा से। कितने से? क्या लॉजिकल है अगर ये ओमेगा से घूमेगा, क्या स्पॉट जो बन रहा है क्या वो भी घूमेगा? यार आवाज नहीं आ रही है, यस और नो? है कि नहीं? वो भी घूमेगा वी से। अगेन ये वी निकालना है। अगर नहीं करा हो तो अच्छा सवाल है, ठीक है? अब हाथ खड़े कर दो, जिनको चॉकलेट नहीं मिली चॉकलेट दे देंगे वो। जो सॉल्व कर पाए उसे 4 चॉकलेट मिलेगा। वैसे आया था तो मुझे शक तो हो रहा था थोड़ा सा, और एक पहले भी एक बार करा हुआ इसने ऐसे, मुझे बाहर मिल भी गया था ये। अभी बिहार गया हुआ था तो वहाँ बच्चे कह रहे थे कि एक बार फिर से रेड करो सर के क्लास में। तो हो गई ना ये। तो मैंने बोला कि आप क्या करो? तो तुम्हें तेरे को क्या एक्सेस दे रही है सारी। मैंने बोला क्रिसमस का टाइम है तो एक बार ऐसा हो जाएगा क्लास। क्या कह रहा है? पैसे लेने लग जाओ वैसे इसको क्लास में आने दे। क्या कहते हो? फिर मैं कह रहा हूँ अगर नहीं करा हुआ तो अच्छा सवाल है, ऐसा नहीं कि बहुत आसान है। और 2 तरीके से बता सकता हूँ मैं इसको। आओ पहले प्योर, इधर देखो, पहले प्योर मैथमेटिकल तरीके से कर लेते हैं।
पहले प्योर मैथमेटिकल तरीके चलते हैं। ये डी, ये दूरी मान लेते हैं y, ये दूरी कितनी मान लेते हैं y। क्लियर है? हाँ मैं भी समझ रहा हूँ। अच्छा, आप भी समझ रहे हो। ये दूरी कितनी है y। अब पहले अगर अपन ध्यान देखें तो असलियत में जो वेलोसिटी है वो है तो dy बाई डी टी। कितनी है? अगर मैं इस इंस्टेंट पर देखूं तो टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन डी। अच्छा, डी इक्वल टू सॉरी वाई इक्वल टू डी टेन थीटा। असलियत में इस डी और थीटा में कौन चेंज हो रहा है टाइम के साथ? हु इज चेंजिंग? थीटा। अगर आप बहुत ध्यान देखो तो मुझे चाहिए डी वाई बाई डी टी। वेलोसिटी इज नथिंग बट, फिर तो क्या ये बात समझ आती है? वेलोसिटी इज नथिंग बट, अरे हाँ ना बोलो भाई। अब अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो y इक्वल टू डी टेन थीटा, इसे डिफरेंशिएट करें टाइम के रिस्पेक्ट में। किसके रिस्पेक्ट में? तो dy बाई डी टी इज इक्वल टू v, पर यहां पर डिफरेंशिएट करना पड़ेगा थीटा के टर्म्स में। किसी टर्म्स में? टेन थीटा का डिफरेंशिएशन। इतना डिफरेंशिएशन आता है नहीं आता है? थीटा का डिफरेंशिएशन तो डी सेक स्क्वायर थीटा। अच्छा, क्योंकि टाइम के मैं करा था, क्या यहां एक और बच जाएगा डी थीटा बाई डी टी? अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। अब मेरी बात ध्यान सुनना जो मैं कहना चाह रहा हूं। ये डी थीटा बाई डी, थीटा इज द एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड रे विद द हॉरिजॉन्टल। सो डी थीटा बाई डी टी इज ओमेगा या टू ओमेगा? टू ओमेगा। नहीं आया यार, क्योंकि ये जो थीटा है ये किसका एंगल है? रिफ्लेक्टेड रे का। कहां से? तो जो ओमेगा मुझे दे रखा है वो तो मिरर का है, पर ये थीटा तो घूमने की रफ्तार है रिफ्लेक्टेड रे की। मतलब ये डी थीटा बाई डी टी क्या ओमेगा है रिफ्लेक्टेड रे का, जो क्या टू ओमेगा होता है। यानी कि डी थीटा बाई डी टी कितना है? जो बच्चे थोड़ा यहां तक पहुंचते हैं कभी कभी यहां भी गड़बड़ कर देते हैं कि ओमेगा लिख देते हैं। ये कितना हुआ? टू ओमेगा। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज टू ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। तुम्हें मेरी बात समझ अरे आई कि नहीं आई? अरे पक्की बात? अरे सोच लो, कोई कष्ट। कौन कौन आंसर दे पाया सही इसका? अरे वाह, कोई नहीं दे इसने पाया। दे दिया था पहले, इसने दिया था। अच्छा, इसने भी दे दिया था। नहीं, सागर ने दिया था क्या? इन्होंने लेक्चर देख लिया होगा पहले, ईमानदारी से देख रखा था पहले। पक्का? आईटी कसम? हाँ तो फिर दे दो। अगर आपने खुद से कराया पहले नहीं देखा हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, शाबाश। ताली बजाओ भाई। इसका एक और मेथड दिखाऊं या ना दिखाऊं? अरे वो अपनी चॉकलेट नहीं बांट रहे क्या आप इधर? बस बांट रहा हूँ भाई। किधर नहीं मिला इधर? उधर मिल गया, सबको मिल गया। पहले आईटी का कसम दीजिए, इनको मिला। आईटी कसम किसी को नहीं मिला। आईटी कसम झूठी नहीं खाएंगे ये। इट्स ओके। बाकी सबको चॉकलेट्स यहाँ पे रखा हुआ है, टीम डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, बाकी सबको मिल जाएगा। राइट, जोरदार ताली बजा दीजिए। हाँ, हमारे तरफ से आप सभी को मेरी क्रिसमस। ठीक है सर, बाय। थैंक यू। ये तो पूरे वो क्रॉक्स भी पहन के आए हैं। पूरा शैंटा बन गया। बाय बाय। भारत माता की। चलो आ जाओ। बेचारे की शादी नहीं हुई अभी, तुम परेशान कर रहा हो उसको। चलो आ जाओ। उतार लिया क्या? इसका एक और तरीका बताता हूं, फटाफट सुनो। एक मिनट, क्या बहुत टफ लगा कि समझ आया? अरे टफ लगा कि समझ आया? अरे पक्की बात? अब सुनो, एक मिनट। सबको डी थीटा बाई डी टी टू ओमेगा समझ आया? क्या कहानी भी समझ आई? एक और तरीके से करा जा सकता है। कैसे? सुनो, इसको ऐसे सोचा जा सकता है कि मान लो ऐसे रे आ रही थी और ऐसे जा रही थी, तो ये अपना v था। अगर तुम बहुत ध्यान समझो तो ये जो दूरी है d और ये थीटा, फॉर दिस इंस्टेंट क्या दिस इज d sec थीटा? यार आवाज नहीं आई यार। फॉर दिस इंस्टेंट दिस इज, आवाज नहीं आ रही? यस और नो? दिस इज d। अगर मैं इस इंस्टेंट के लिए, अगर मैं इस इंस्टेंट के लिए इसे एक सर्कल मान लूं, उसको देखते हुए उस इस इंस्टेंट के लिए इसे क्या मान लूं? सर्कल। कितने रेडियस का?
डी सेक थीटा का। कितने का? तो ध्यान से ऐसे सर्कल मान लो, ट्र उई। तो ये जो रफ्तार है, ये वाली नहीं आया, ये वाली रफ्तार, हमें तो v निकालना है, पर ये वाली रफ्तार क्या 2 ओमेगा आर, और आर कितना? डी सेक नहीं आया यार, आर कितना? डी सेक थीटा। हमें ये रफ्तार चाहिए कि ये वाली। अच्छा, इसमें असली कौन है? ये। अरे यार, क्या अगर मैं इसे सर्कुलर स्क्रीन मानता हूं, असली रफ्तार तो यही थी जो स्ट्रेट वाली स्क्रीन पर आनी थी। बोलो यस और नो। तो अगर बहुत ध्यान से देखो तो ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, मैथ्स को देखो तो ये भी थीटा है। अगर ध्यान से देखो तो आपको समझ में आएगा, ये तो 2 ओमेगा डी सेक थीटा है, ये v का v cos थीटा वाला कंपोनेंट है, मतलब दिस शुड बी इक्वल टू v cos थीटा। तुम्हें मेरी बात समझ? तो v बराबर कितना? 2 ओमेगा डी सेक स्क्वायर थीटा। थोड़ा सा एक और अलग मेथड है। क्या वो वाला मेथड आपको समझ आया है? मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया। थोड़े से अच्छे सवाल कराओ, तुम्हारे प्राण निकल जाते हैं। क्या कहानी समझ आई है? अरे पक्की बात? अरे गारंटीड? तो आज हमने 2 फॉर्मेट फिर पढ़ी। कौन सी 2 फॉर्मेट? एंगल ऑफ डेविएशन एंड एंगल ऑफ रोटेशन। फिर अगले टर्न पे अपन 2 या 3 फॉर्मेट पढ़ेंगे, और अभी 3-4 फॉर्मेट और बाकी हैं। किसमें? प्लेन मिरर में 3-4 फॉर्मेट और बाकी हैं अच्छे से। ये वेलोसिटी इन मिरर्स, पैरेलल प्लेन मिरर्स के बीच में इमेजेस, सर्कल कॉन्सेप्ट, और एक और। क्या ये समझ आया कि तोते उड़ गए? क्या मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं? क्या समझ आ रहा है? अरे आवाज नहीं आ रही है? सो नो। चलिए बाय। सुंदर कन्याओं बाय बोलो। गेंडो चल भाई चलो। तो भाई साहब, ये रहा सर के क्लासरूम में सेंटर बन के। बच्चों ने खूब एंजॉय करा और हमारा चॉकलेट पहले ही छीन लिया गया, लेकिन फिर भी हमने सबको बांट दिया चॉकलेट। अगर किसी को रह गया होगा तो भाई मिल जाएगा, ठीक है। सो थैंक्स वीडियो वॉच करने के लिए, उन सबसे शेयर करो, एंड मेरी क्रिसमस आप सभी को, एंड हैप्पी न्यू ईयर। बाय बाय, टेक केयर।